अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फज़ल करम से। और आज सबसे पहले तो मेरे दराज के कुछ पार्सल्स आए हुए थे, वो मैंने कहा कि अनबॉक्सिंग करूँ। और ये ऐसे हुआ कि मेरे हस्बैंड ने कोई टैब वगैरह मंगवाई थी, तो वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो उनके जो एडवांस पेमेंट की हुई थी ना, वो उसमें आ गई उनके दराज वॉलेट में। तो हमारा जैक लग गया। उन्होंने कहा कि जो जो मंगवाना है मंगवा लो। ये मैंने एक कटिंग बोर्ड मंगवाया था। ये सबसे पहले तो उन्होंने कोई गिफ्ट भेजा था इसके साथ, ये पता नहीं क्या है। जिसको पता हो कि ये नेट किस लिए यूज़ होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। वैसे तो मैं गूगल पे भी कर सकती हूँ, लेकिन जिन सिस्टर्स को पता हो वो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा। कटिंग बोर्ड जो है स्टील का मंगवाया था। बहुत अच्छे अच्छे जो है ना, अब दराज की भी क्वालिटी बेहतर हो गई है, अच्छी प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गई हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छी फिनिशिंग का कटिंग बोर्ड था और बहुत ही जो है ना प्रीमियम क्वालिटी का था। प्राइस भी इतने ज़्यादा नहीं थे, 12 to 1300 आई थिंक थे। और ये बड़े अच्छे से ऐसे इसमें एडजस्ट हो जाता है कि आप कटिंग भी करें या हार्डली कुछ हो तो वो भी जो है ना स्लिप नहीं करता। तो इसके बाद एक और कटिंग बोर्ड ही मैंने मंगवाया था, बल्कि पिज़्ज़ा बोर्ड था। ये भी बहुत प्यारा था, लेकिन पिक्चर में मैंने देखा था कि डार्क ब्राउन कलर का, तो लेकिन ये वाइट आया। तो चले, ये है कि मेरे किचन की स्कीम जो है वो ज़रा डार्क है, तो उसके हिसाब से ये लाइट कलर का जो है ना प्यारा लगेगा, मेरी रेसिपीज़ वगैरह में भी काम आ जाएगा। एक ये मंगवाया था। एक मैंने अभी गार्बेज बैग का पेयर मंगवाया हुआ है, वो अभी तक पहुंचा नहीं। वो जब आएगा इंशाल्लाह उसकी भी क्वालिटी चेक करेंगे कैसा है वो, इंशाल्लाह अगले जो है ना व्लॉग में उसको करेंगे। उसके बाद ग्रोसरी आई हुई थी शाम तक जो है ना। ग्रोसरी का इरादा था कि खोलूँगी, लेकिन जब दोपहर को मैं किचन में आई तो मैंने कहा कि चले साथ ही ना ये भी साथ ही समेट लें। ये भी एक ना प्रॉपर टाइम चाहिए होता है कि ग्रोसरी सारी जो निकाल के ना उसको समेट लें। तो ये ग्रोसरी जो है इस बार मेरे हस्बैंड लाए हैं, तो जो चीज़ उनको माशाल्लाह नज़र आई वो ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं। लिक्विड सर्फ जो है वो तकरीबन उन्होंने इतना कर दिया कि माशाल्लाह 6 महीने जो है ना वो ख़त्म नहीं होगा। तो एक तो फ़ायदा भी होता है, 1-2 महीने बाद कोशिश होती है कि ग्रोसरी ना वही ले आएँ। तो चलें, खुली खुली आ जाती है। और जो चीज़ उनको पसंद नहीं होती, जैसे पास्ता मैक्रोनी वगैरह, जो चीज़ें जेंट्स नहीं खाते तो वो थोड़ी थोड़ी लाते हैं कि ये क्या करनी है तुम लोगों ने। और जो चीज़ें उनको नज़र आ रहा था कि यूज़ हो रही हैं, राइस हो गए, लेंटिल्स नहीं लाते कि वो कौन सा खानी है, चिकन ही ले आए, या सब्जियां जो हैं बेसिक यूज़ होने वाली, जो स्पोर्टिंग वेजिटेबल्स हैं वो आ जाती हैं। तो ये सारा फिर मैंने कहा कि सेटिंग कर दूँ। करते करते 3 बज गए, खाने में हो रही थी बहुत ज़्यादा देर। मैंने फिर आज ना सोचा था बोनलेस चिकन निकाल के रखा हुआ था कि चिकन कोफ्ते बनाएंगे। तो चिकन कोफ्ते जो हैं वो वैसे भी बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं। एक ही मेरी थोड़ी सी स्पेशल रेसिपी होती है जो बहुत जल्दी भी बनते हैं, उनका टेस्ट भी अच्छा होता है। चाय के साथ चाय के लिए जो है ना बिस्किट, वो भी इकट्ठे ही मंगवा कर रख लेती हूँ। मैं जाऊँ तो मैं तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ वैरायटी लाती रहती हूँ। तो जब ये जाएँ तो ये 2 तरह के उठा लाते हैं जो भी हों, कि चलें चाय के साथ ही खाने हैं ना वो इस्तेमाल हो जाएँगे। पत्ती भी इस बार बहुत ज़्यादा आ गई, मैं इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। तो चले, मैंने कहा कि इसको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, आगे कहीं यूज़ हो जाएँगी। ये 2 बड़ी बॉटल्स आ गई, इसके 2 पहले पैक पड़े हैं। मैं तकरीबन आधा किलो लाऊँ तो वो 2 महीने यूज़ हो जाता है ऑटो मशीन के साथ। तो चले, मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, हम इसको भी एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा डाल के इस पर कपड़े धोएँगे। और मेरा ये होता है ग्रोसरी का कि हमने 1 मंथ सारी चीज़ें लानी है। जो तो पड़ी हैं वो ठीक हैं, जो कम है या जो नहीं है वो अगले मंथ आ जाती हैं। अब ये मुझे दोबारा इनको ग्रोसरी लिस्ट बना के देनी पड़ेगी कि ये चीज़ें नहीं आई, तो इनको भी जो है ना, अब वो जो ज़रूरी हैं वो तो चाहिए। तो सारा कुछ समेट के फिर मैं सालन की तरफ आई। कोफ्तों की जो है वो बहुत आसान सी रेसिपी है जो मैं बनाती हूँ। अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें डाल के ना सारा इनको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इसको अच्छे से ना ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। कोफ्तों में भी सारे स्पाइसेस चिकन में डाल के उसको चॉप कर लिया है, और उसकी मीट बॉल्स बना के ना उसकी रख लिए हैं। इसको सारा जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन होगा, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, फिर वो जलने की स्मेल आना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा ऐसे ब्राउन करना है, करके इसको ना ब्लेंड करना है। ब्लेंड करके नमक, मिर्च, सूखा धनिया और जो है ना डाल के हल्दी, इसको भून लेना है। कोफ्ते इसी ऑयल में फ्राई करके इसी में मसाला डाल देना है, और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा पानी डाल के इसको कुक करने के लिए रख देना है। और ये करते करते मेरा दुपट्टा अटका, और ये जो है ना पूरा ग्लास का वो जो है इसका ऊपर वाला लिड वो टूट गया। तो बस ये मैंने फिर उठा के बच्चों को सदका वगैरह सबका दिया कि पता नहीं क्यों टूट गया। और फिर ये दोपहर का तो हो गया था, रात को बच्चों ने तो वही कोफ्ते वाला सालन खा लिया।
तो मेरे जो हस्बैंड है वो उनको इतना पसंद नहीं है होते, तो वो फिर ना ये ब्रेड पड़ी थी इनकी, आज लास्ट डेट थी, मैंने कहा कि चलें इसके साथ मैं इनको जिंगर बना दूँ। मैं जिंगर भी घर ही बनते हैं, पैटी भी घर में बहुत मज़े के बन जाते हैं। आप भी बच्चों को घर में इस तरह की चीज़ें बना के दिया करें। बहुत सिंपल रेसिपी और बहुत मज़े की बनती है। बाहर की जो है ना अनहेल्दी चीज़ें हैं जो बच्चों में और बहुत ज़्यादा मसले पैदा करती हैं, बच्चियों में हार्मोनल इश्यूज आ जाते हैं। और अक्सर इंस्टेंट टाइम के और जो है ना बच्चों के पेट के जो मसले हैं, आंतों की सोजिश के, वो बन रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि वैसे तो ब्रेड भी बाहर की है, लेकिन बाकी चीज़ें जितना बचा सकते हैं। ऑयल साफ़ है, चिकन आपने खुद अपने हाथों से मैरिनेट किया है, साफ़ सुथरा किया है, तो घर में कोशिश किया करें बच्चों को बना के दें ये चीज़ें, क्योंकि अब जो दौर चल रहा है बच्चे हटते तो नहीं है, लेकिन चलें ये है कि थोड़ा सा हेल्दी हो जाए। आप लोग घर में क्या क्या बनाते हैं और आज डिनर में क्या बनाया, लंच में क्या बनाया? अपनी रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।